अगर आपने अभी तक कोई फसल नहीं लगाई हुई है, आपका खेत जो है खाली पड़ा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि जनवरी पर हम कौन सी खेती कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें और वह फसल का ज़्यादा से ज़्यादा हमको मार्केट प्राइस देखने को मिल सके, तो यह वीडियो आपके लिए किसान साथियों। हम जो टॉप 5 इस तरीके से फसल आपके लिए लाए हुए हैं जिसका मार्केट प्राइस आपको एक बेहतरीन देखने को मिल सकता है और साथ में आपका जो प्रॉफिट है वह एक बेहतरीन होने की संभावना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला नंबर पर जो फसल है वह है कद्दू की। कद्दू की खेती ऐसी खेती है किसान साथियों जिसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन के साथ साथ यह जो है बेल वाली जो फसल है तो इसमें उतना ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। यह जो कद्दू है किसान साथियों वह 2 किलो से लेकर 3 किलो 4 केजी तक आपको जो कद्दू है वह देखने को मिल जाती है। तो अगर एक कद्दू 10 रुपये भी केजी देखने को मिल रही है और 3 केजी आपका जो एक कद्दू का वजन आ जाता है तो 30 रुपये आपका एक ही कद्दू हो जाता है किसान साथियों। और मार्केट में कम से कम 10 से 12 रुपये जो इसका थोक मंडी भाव है वह देखने को ही मिल रहा है अभी काफ़ी लंबे समय तक। तो वैसे में 12 से 15 रुपये रेट मिल जाता है तो आप काफ़ी बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह कद्दू की खेती से कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा खेती है किसान साथियों वह है ग्वार की। ग्वार की खेती आप कर सकते हैं किसान साथियों। ग्वार का जो तुड़ाई है लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाती है। ग्वार की खेती में किसान साथियों आपको हार्वेस्टिंग पर जो है ज़्यादा मेहनत जो है लगने वाली है, या फिर अगर आप ज़्यादा क्षेत्र में कर रहे हैं तो वैसे में लेबर मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। लेबर जो है आसानी के साथ मिल जाना चाहिए, तभी आप जो है उसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। या फिर आप अपने घर पर ज़्यादा व्यक्ति हैं, वैसे परिस्थिति में आप कुछ कुछ क्षेत्र को आप तोड़ाई करते जाते हैं, डेली तोड़ाई करते जाते हैं, फिर भी आप इसको जो है कवर कर ले जाएंगे। लेकिन इसमें जो है तोड़ाई ही बहुत ही मेन रहता है किसान साथियों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फलता है और छोटा छोटा जो ग्वार है वह रहता है तो आपको जो है ध्यान से भी तोड़ाई करना होता है, क्योंकि जो उसका डालियाँ हैं वह टूट भी सकती है। ग्वार का जो रेट है किसान साथियों वह 20 रुपये प्लस ही हमेशा देखने को मिलता है। 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये तक भी जो थोक मंडी भाव है वह देखने को मिलता है। तो वैसे पर आपको काफ़ी बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह ग्वार की खेती से देखने को मिल सकती है। तीसरा जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है करेला की। करेला का जो डिमांड है वह भी लगभग हर सीजन में आपको एक बेहतरीन ही देखने को मिलता है और ख़ासतौर पर अभी आप लगाते हैं किसान साथियों जनवरी पर, तो लगभग 45 से 50 दिन में इसकी जो तुड़ाई है वह स्टार्ट हो जाती है। तो गर्मियों पर आपको जो है काफ़ी भयंकर जो रेट है करेला का वह निश्चित रूप से देखने को ही मिलने वाला है। और एक बार इसका जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है किसान साथियों तो आप लगभग 2 से 3 महीने आसानी के साथ इसकी जो तोड़ाई है वह लगातार कर सकते हैं। चौथा जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है भिंडी की। भिंडी की भी जो रेट है वह लगातार काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। अभी भी जो है किसान साथियों 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक थोक मंडी भाव देखने को मिल रही है। 45 से 50 दिन में यह जो है फल देना मतलब हार्वेस्टिंग इसका जो है स्टार्ट हो जाता है, जो कि भिंडी की खेती को आप 6 से 8 महीने बड़े ही आसानी के साथ चला सकते हैं। और कम लागत वाली भी खेती है, लगभग 10 से 15 हज़ार में आपको जो है प्रति एकड़ के हिसाब से जो लागत है वह लगने वाला है। और अगर आप जनवरी पर लगाते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो बढ़वार है वह भी उतना ज़्यादा नहीं होता और बढ़वार कम होने के साथ साथ जो प्रोडक्शन है वह आपको काफ़ी भयंकर देखने को मिलने वाला है। तो भिंडी से भी आप एक बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं जनवरी पर इसकी खेती कर किसान साथियों। पांचवा और हमारा जो आखिरी फसल है किसान साथियों वह है बीन्स की, यानी कि बरबट्टी का किसान साथियों। अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है कि 40 से लेकर 60 रुपये तक जो थोक मंडी भाव है वह बीन्स का देखने को मिल रहा है। और यह जो रेट है किसान साथियों आगे आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। हमने पिछले कई वर्षों से देखा है कि बरबट्टी का जो रेट है वह इस समय पर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, अगर आपके क्षेत्र में काला बरबट्टी का डिमांड ज़्यादा रहता है तो आप काला वेराइटी का चुनाव करें। अगर आपके क्षेत्र में सफ़ेद बरबट्टी का जो थोक मंडी भाव है वह ज़्यादा रहता है, बेहतर रहता है, तो आप उस तरह का जो वेराइटी है उसका चुनाव करें। आपको निश्चित रूप से एक बेहतरीन रेट देखने को मिल सकता है। हर फसल में आप इस तरीके से कार्य कर सकते हैं किसान साथियों, जैसे कि ग्वार हो गया या फिर आप कह सकते हैं करेला हो गया। सबका जो है अलग अलग साइज या फिर कलर में अंतर देखने को मिलता है और अलग अलग अंतर के हिसाब से जो प्राइस है थोक मंडी भाव है
उसमें भी आपको अंतर देखने को मिलते। तो जिस वैरायटी का, जिस साइज़ का, जिस कलर का आपके क्षेत्र में जो मार्केट प्राइस ज़्यादा रहता हो, उसी वैरायटी का आपको चुनाव करना चाहिए किसान साथियों। आप नया साल पर किस खेती के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वह आप कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करने किसान साथियों तक शेयर करें, और आगे भी इसी तरीके से सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।